तहरीके अदम एतमाद के शोर में नजरें चौधरी बिरादरान पर। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अभी सियासी मंजरनामा अबर आलूद है, वाजे होगा तो हमारा लाहे अमल भी सामने आ जाएगा। इस वक्त कोई भी मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और चौधरी बिरादरान में मुलाकात अगले हफ्ते के दौरान मुतवक्के। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की पेशी और PTM के अहम इजलास के बायस आज मुलाकात का वक्त तय नहीं हो सका। वक्त और दिन तय होने पर नून लीग का वफ्द चौधरी बिरादरान के घर जाएगा। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करेंगे और हुकूमत के खिलाफ हिमायत भी मांगेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब की सियासत में अपनी अहमियत मनवाने के लिए मुतहर्रिक। नून और काफ लीग में अपने राब्तों को तेज कर दिया। तरीन ग्रुप ने बाहमी राब्तों का इब्तदाई राउंड भी मुकम्मल कर लिया। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान। आइंदा हफ्ते से भरपूर सियासी सरगर्मियों का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। अदम एतमाद कब लाई जाए, अहम फैसले के लिए PDM का सरबराही इजलास आज होगा। वीडियो लिंक इजलास में शहबाज शरीफ और दीगर जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के कायदीन से होने वाली मुलाकात से मुतालिक आगाह करेंगे। नून लीग की CEC में होने वाले फैसलों से भी आगाह किया जाएगा। इजलास से पहले मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात भी होगी। दोनों रहनुमा नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। निकालें जो इस वक्त फाइनेंस का चल रहा था, कम से कम बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाइट लिस्ट में तो आ जाए। 3.5 साल में हमें फेडरल में कोई नुमाइंदगी नहीं दी है। इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में, तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेक्शन अटेंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं। मुश्किलात में घिरी वफाकी हुकूमत को एक और चैलेंज का सामना। हुकूमती इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने काबीना में नुमाइंदगी मांग ली। नुमाइंदगी ना मिलने पर हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी भी दे दी। सेनेट इजलास के दौरान प्रिंस उमर अहमद ज़ई ने मुतालबा किया, वफाकी हुकूमत पहले हमें ग्रे लिस्ट से निकाले। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर आजम सवाती मनाकर वापस ले आए। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालबा नाजायज़ नहीं। वज़ीर आज़म उनकी गुजारिशात सुनकर फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तरक्याती मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। G13 में जारी कामों का मुआयना करने पहुंच गए। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस। काम तेज़ करने की ताकीद। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे की तामीर में सुस्त रवि की इत्तला पर दौरा किया। दौरे से वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुकाम और वज़रा भी बेखबर रहे। हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने के लिए PTI की कानूनी और सियासी महाज के लिए हिकमत अमली फाइनल। केस के फैसले तक शहबाज शरीफ को असम्बली में तकरीर करने की इजाज़त नहीं। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के मुताबिक करारदाद भी कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की भी समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील। ट्वीट में कहा, कौम को मुबारक हो, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। बरतानिया में गरीबुल वतनी के दौरान कुछ तो करना था। मलिका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ दलाइल देने खुद मैदान में आ गए। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने सारा हिसाब किताब तहरीरी शक्ल में जज को दे दिया। कहा, जो मुकदमा चल रहा है यही मटीरियल लंदन भिजवाया गया, मेरे खिलाफ खबरें लगवाई गई। बरतानिया में सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए, कुछ नहीं निकला। तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मौजूद है। एक देले की करप्शन तो दूर, गरीब कौम के 1000 अरब रुपए बुझाए। अगर कब्र में भी चला जाऊंगा, हक़ाइक़ नहीं बदलूंगा। शहबाज शरीफ ने किताबचा नैब अदालत के जज के हवाले कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब भी अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए सरगर्म। अरकान असम्बली से डिविजनल सतह पर मुलाकातों के सिलसिले का आगाज़। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास। शेख रशीद, राजा बशारत, फयाजुल हसन चौहान, मलिक अनवर, यासिर हुमायूं, राशिद हफीज़ और दीगर की शिरकत। शुरका को तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर कहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, अपोजिशन 2023 तक इंतजार करे। FATF की 28 में से 27 शराइत पूरी कर दी। उम्मीद है अगले सेशन में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का सेनेट इजलास में दावा, कहा 28वीं शर्त के कुछ निकात को भी पूरा कर दिया है। इसके बावजूद जानबूझकर हम पर दबाव डाला जा रहा है। हमारा मुखालिफ मुल्क सियासी एजेंडे के तहत हमारी मुखालफत कर रहा है। अगर कोई और मुल्क 28 में से 27 शराइत पूरी करता तो वो कब का ग्रे लिस्ट से निकल जाता। पाक बरतानिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साला जश्न की तैयारियां। वज़ीर आज़म इमरान खान की प्रिंस चार्ल्स को दौरे पाकिस्तान की दावत। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से तहनीती पैगाम पहुँचाया। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। शहजादा चार्ल्स की वज़ीर आज़म की माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के इक़दाम की तारीफ। कहा, इमरान खान की क़यादत में आलमी अमूर पर पाकिस्तान के मस्बत किरदार को पज़िराई मिली है। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए हिल करार। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शाह मोहम्मद की नाअहली का फैसला भी कलअदम करार। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस अतर मेहंदुल्ला ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार देते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुर्माने का फैसला बरकरार रहेगा। बक्का खेल से PTI उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली भी बरकरार रहेगी। अभी आगाज में आपको बताएं कि चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में खुदकुशी करने वाली तालिबा की DNA रिपोर्ट जारी हो गई है। मुबैना तौर पर खुदसोजी करने वाली तालिबा नौशीन शाह और निम्रता चंदानी के जिस्म से मिलने वाले अज्जा एक जैसे हैं। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए हैं। नौशीन शाह और निम्रता चंदानी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले अज्जा एक ही शख्स के हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जामशोरों की फोरेंसिक एंड मॉलिक्यूलर लेबॉर्ट्री ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। दोनों तालिबात की हॉस्टल के कमरों से पंखे में लटकी हुई लाशें मिली थीं। डॉक्टर नौशीन वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इंक्वायरी अभी शुरू नहीं हुई। चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में खुदकुशी करने वाली तालिबा की DNA रिपोर्ट अब सामने आ गई है। मुबैना तौर पर खुदसोजी करने वाली तालिबा नौशीन शाह और निम्रता चंदानी के जिस्म से मिलने वाले अज्जा एक जैसे हैं। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है। नौशीन शाह और निम्रता चंदानी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले अज्जा एक ही शख्स के हैं। इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। जामशोरों की फोरेंसिक एंड मॉलिक्यूलर लेबॉर्ट्री ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तहकीकात के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। दोनों तालिबात की हॉस्टल के कमरे से पंखे में लटकी हुई लाशें मिली थीं। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात तो जारी किए जा चुके, ताहम अभी तक ये जुडिशल इंक्वायरी इसकी शुरू नहीं हो सकी। चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में खुदकुशी करने वाली तालिबा की DNA रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद पठान ने। जी महमूद, इस रिपोर्ट में मजीद क्या बातें सामने आई हैं और तहकीकात का दायरा कहाँ तक फैलाया जा रहा है अब? जी, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ अर्सा कबल चांडका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से डॉक्टर नौशीन शाह की जो है पंखे से लटकी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने तहकीकात भी की थी और उसका पता चलाया था, लेकिन बताया गया था कि ये खुदकुशी है। लेकिन अब जो उसकी रिसेंटली DNA रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें अहम इंकशाफात ये किए गए हैं कि कुछ अर्सा कबल जो डॉक्टर नौशीन खुदकुशी कर चुकी थी, उनकी लाश मिली थी। तो 2 साल पहले डॉक्टर निम्रता चंदानी भी जो है उनकी भी लाश मिली थी। उनका भी यही कहा गया था कि उन्होंने जो है वो खुदकुशी की है। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों की लाशों से जो DNA रिपोर्ट के जिस्म के अज्जा मिले हैं वो एक जैसे हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो
यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने इजलास भी किया है और उसमें कहा गया है कि ये रिपोर्ट हमारे खिलाफ की गई है और इसमें जो है बड़ी साजिश है। तो इस सिलसिले में अब पुलिस और जुडिशल इंक्वायरी के सिलसिले में जो है पेशरफ्त हो रही है। अभी जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुई है। तो अब पता चलेगा कि इसमें क्या जो है पेशरफ्त होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद पठान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तहरीक अदम एतमाद के शोर में नजरें चौधरी बरादरान पर। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अभी सियासी मंजरनामा अबरालूद है, वाज़ेह होगा तो हमारा लाहे अमल भी सामने आ जाएगा। तहरीक अदम एतमाद के शोर में नजरें चौधरी बरादरान पर। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अभी सियासी मंजरनामा अबरालूद है, वाज़ेह होगा तो हमारा लाहे अमल भी सामने आ जाएगा। इस वक्त कोई भी मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये कहा गया चौधरी परवेज इलाही की जानिब से। तहरीक अदम एतमाद के शोर में नजरें चौधरी बरादरान पर हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये कहा गया चौधरी परवेज इलाही की जानिब से। तहरीक अदम एतमाद के शोर में नजरें चौधरी बरादरान पर हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि अभी सियासी मंजरनामा अबरालूद है, वाज़ेह होगा तो हमारा लाहे अमल भी सामने आ जाएगा। इस वक्त कोई भी मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया। तहरीक अदम एतमाद के शोर में नजरें चौधरी बरादरान पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातें जोर पकड़ गईं। शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की मुलाकात आइंदा हफ्ते के दौरान मतवक़्क़े है। पार्टी इजरा के मुताबिक शहबाज शरीफ की पेशी और PDM इजलास के बायस आज दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात का वक्त तय न हो सका और इस बात का इम्कान है कि मुलाकात आइंदा हफ्ते हो सकती है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की मुलाकात आइंदा हफ्ते के दौरान मतवक़्क़े है। पार्टी इजरा के मुताबिक शहबाज शरीफ की पेशी PDM इजलास के बायस आज मुलाकात का वक्त तय न हो सका। ज़राए का कहना है कि वक्त और दिन तय होने पर नून लीग का वफ़द चौधरी बरादरान के घर जाएगा। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करेंगे। सियासी सूरत हाल में तेजी के दौरान तरीन ग्रुप के राबतों में भी मजीद तेजी आ गई है और तरीन ग्रुप के अरकान के बाहमी राबतों का इब्तिदाई राउंड मुकम्मल हो गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान है। तरीन ग्रुप के राबतों में भी तेजी आ गई है। तरीन ग्रुप के अरकान के बाहमी राबतों का इब्तिदाई राउंड मुकम्मल हो गया। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के राबते के बाद तरीन ग्रुप की चौधरी बरादरान से मुलाकात करवाने की कोशिशें जारी हैं। तरीन ग्रुप आइंदा हफ्ते भरपूर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेगा। सियासी सूरत हाल में तेजी के दौरान तरीन ग्रुप के राबतों में भी तेजी आ गई है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज। PDM का इजलास आज लाहौर में होगा। लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। पार्टी इजरा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने हमें ज्वाइन किया है। इलियास, अपोजिशन काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, मुलाकातों का सिलसिला भी तेज़ हो गया है, क्या ये मुलाकातें रंग लाएंगी आगे? हाँ जी, जैसे मुलाकातों का सिलसिला जो है कि बहुत तेज हो गया है, इसमें आपस में राब्ते किए जा रहे हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान जो इनका इंतजार था वो भी आ गए और PDM का भी इजलास इसीलिए तलब किया गया ताकि इसके बारे में जो आइंदा के जो लाहे अमल है उसमें वो तय किया जाए कि जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें क्या करते हैं। और ये मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद जो आज मुलाकात होनी थी चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ की मुलाकात होनी थी, उनकी इयादत करने उनके घर जाने से वो मामला तय नहीं पा सके। और क्योंकि आज PDM का इजलास भी था और शहबाज शरीफ की तारीख भी थी उस एहतसाब अदालत में, तो ये तमाम जो सूरत हाल है ये अब आइंदा हफ्ते में चली गई है। लेकिन जो तेजी आई है उधर से जहांगीर तरीन ग्रुप भी बहुत मुतहरक है, उन्होंने राब्ते किए कल से और आज भी मुशावरती इजलास किया है। इसके बाद वो तवक्को की जा रही है कि आइंदा जो हफ्ते में इनकी मुलाकात है कि जो इनकी मुलाकात होगी आपस में, तो उसमें जो है वो सारी सूरत हाल है वो तय किया जाएगा कि क्या लाहे अमल तय करते हैं। उसके बाद तरीन ग्रुप से भी मुलाकात होगी। इसके बाद जो भी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे
आपस में बातचीत करने के बाद ही कोई लाहेअमल तय किया जाएगा। लेकिन अपोजिशन के जो रास्ते हैं उनमें एक दफा तेजी आई है और इस बारे में शहबाज शरीफ बड़े मुतहरक नजर आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि तमाम जितने भी उनके अपोजिशन की धड़े और जो इत्तेहादी हैं उनसे मुलाकातें की जाए और उसमें वो ये नहीं देख रहे कि माजी के जो उनके आपस में इख्तलाफात हैं वो तमाम बुला दिए और उन्होंने यही तय किया है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को जो है उसके खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक जो लेके आनी है और उसके लिए जो है एजेंडा उन्होंने तय कर दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसमें बड़ी क्लियर नजर आ रही है चीजें। अगरचे चौधरी एक बड़ी अभी जो मामला हैं ये अभी यानी कहते हैं अधूरे हैं, लेकिन ये जो राब्ते हैं तेजी आने के बाद इसके लग रहा है कि कुछ इसमें कुछ होने जा रहा है। जी, सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।